ये समरी हमें महाभारता के माध्यम से कृष्ण के उस गहरी दर्शन से परिचित कराती है जो दिखने वाली शक्ति से कहीं आगे है। इन चैप्टर्स में कृष्ण को एक योद्धा नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, गाइड और डिसीजन मेकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बिना शस्त्र उठाए पूरे युद्ध की दिशा तय करते हैं। ये लेख केवल इतिहास या मिथोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि मॉडर्न लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, धर्म, स्ट्रैटेजी और इनर स्ट्रेंथ जैसे विषयों को इन चैप्टर्स में ऐसे जोड़ा गया है कि हर पाठक अपने ऑफिस, फैमिली और व्यक्तिगत जीवन में इन्हें अप्लाई कर सके। ये समरी हमें सिखाती है कि असली शक्ति आवाज में नहीं, सोच में होती है। जीत जोर से नहीं, समझ से मिलती है और सही मार्ग वही होता है जो लॉन्ग टर्म हार्मनी और इनर बैलेंस लेकर आए। चैप्टर 1 द अनसीन पावर ऑफ कृष्णा। महाभारत का युद्ध दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक है, लेकिन इस पूरे युद्ध में एक बात बहुत अलग दिखाई देती है। कृष्णा खुद एक भी शस्त्र नहीं उठाते, ना तलवार, ना धनुष, ना गदा। फिर भी पूरे युद्ध का फ्लो, हर बड़ा डिसीजन और फाइनल रिजल्ट, सब कुछ कृष्णा की सोच और समझ से तय होता है। इस चैप्टर में शुभा विलास ये समझाते हैं कि असली पावर हमेशा दिखाई देने वाली पावर नहीं होती। कृष्णा बैटलफील्ड के सेंटर में नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग के सेंटर में होते हैं। वे हर सिचुएशन को ऊपर से देखते हैं, जैसे चेस बोर्ड पर बैठकर पूरी गेम समझी जाती है। मॉडर्न लाइफ में भी हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा दिखाई देता है, वही पावरफुल है। लेकिन कृष्णा का जीवन हमें ये सिखाता है कि इम्पैक्ट विजिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिस हो, फैमिली हो या सोसाइटी, कई बार चुप रहकर सही समय पर सही डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा बल होता है। कृष्णा ये भी सिखाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ सही डायरेक्शन देना ही काफी होता है। ये चैप्टर हमें इनर कॉन्फिडेंस और साइलेंट स्ट्रेंथ की असली वैल्यू समझाता है। चैप्टर 2 स्ट्रैटेजी ओवर स्ट्रेंथ। इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है, स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रैटेजी काम आती है। पांडव फिजिकल स्ट्रेंथ, सेना और रिसोर्सेज के मामले में कौरवों से कमजोर थे। कौरवों के पास ज्यादा योद्धा, ज्यादा अस्त्र शस्त्र और ज्यादा सपोर्ट था, लेकिन पांडवों के पास कृष्णा थे, जिनके पास स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और क्लैरिटी थी। कृष्णा हर मूव को इमोशन के बेसिस पर नहीं बल्कि लॉजिक और फोरसाइट के साथ प्लान करते हैं। वे जानते थे कि कब अटैक करना है, कब रुकना है और कब वेट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। आज के टाइम में भी हम अक्सर सिर्फ मेहनत पर फोकस करते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा स्ट्रगल। लेकिन कृष्णा का लेसन ये है कि बिना प्लानिंग के मेहनत एनर्जी वेस्ट कर सकती है। स्मार्ट प्लानिंग, इमोशनल कंट्रोल और राइट टाइमिंग, ये तीन चीजें किसी भी इंसान को अनबीटेबल बना सकती हैं। इस चैप्टर के थ्रू ऑथर ये भी समझाते हैं कि गुस्सा या डेस्परेशन में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है, जबकि शांत दिमाग से बनाई गई स्ट्रैटेजी हमेशा आगे ले जाती है। चैप्टर 5 डिटैचमेंट विद एक्सीलेंस। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस लाइन को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। कृष्ण का मतलब ये नहीं था कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका आशय ये था कि ओवर अटैचमेंट से फ्री होना। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम सिर्फ रिजल्ट के डर में जीते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, लेकिन जब हम क्लैरिटी के साथ अपना बेस्ट देते हैं तो एक्सीलेंस अपने आप फॉलो करती है। कृष्ण का डिटैचमेंट हमें लेजीनेस नहीं सिखाता बल्कि फेयरलेस एक्शन सिखाता है। जब डर कम होता है तो परफॉर्मेंस बेटर होती है। डिटैचमेंट का अर्थ है एफर्ट से दूरी नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेशन के बोझ से मुक्त होना है। ये चैप्टर सिखाता है कि जब हम पूरी सिंसियरिटी और फोकस के साथ कर्म करते हैं, बिना लगातार रिजल्ट की चिंता किए, तब हम न सिर्फ बेहतर परफॉर्म करते हैं बल्कि अंदर से ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। चैप्टर 6 हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट द कृष्णा वे। कृष्ण के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लेसन ये है कि वे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को पहला ऑप्शन नहीं बनाते। महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण ने शांति और समझौते के लिए हर संभव प्रयास किया। वे कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए, सिर्फ 5 गांव मांगे और बार बार ये समझाने की कोशिश की कि युद्ध दोनों तरफ सिर्फ विनाश ही लाएगा। इस चैप्टर में शुभा विलास ये स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण का अप्रोच रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होता है। वे गुस्से या ईगो के आधार पर डिसीजन नहीं लेते। जब तक बातचीत, नेगोशिएशन और पेशेंस का स्कोप होता है, कृष्ण वही रास्ता चुनते हैं।
लेकिन जब अन्याय हद पार कर जाता है और सभी शांति के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब कृष्ण बिना हेजिटेशन के युद्ध को लास्ट बट नेसेसरी ऑप्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। मॉडर्न लाइफ में ये लेसन बहुत रेलेवेंट है। रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और वर्क प्लेस में ईगो क्लैशेस कॉमन हो गए हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना, सुनना और समझाना ही कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा चुप रहें। जब सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यूज और जस्टिस का सवाल हो, तब फर्म स्टैंड लेना भी उतना ही जरूरी होता है। ये चैप्टर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता होता है। चैप्टर 7, लीडरशिप विदाउट ईगो। इस चैप्टर में कृष्णा के लीडरशिप स्टाइल को गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। महाभारत के पूरे युद्ध में कृष्णा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद कभी स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश नहीं करते। वे न तो खुद को हीरो बनाते हैं और न ही क्रेडिट लेने के पीछे भागते हैं। अर्जुन युद्ध जीतता है, पांडव राज्य पाते हैं, लेकिन कृष्णा हमेशा बैकग्राउंड में रहकर पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। शुभ विलास यहाँ ये बताते हैं कि ट्रू लीडरशिप का मतलब पावर दिखाना नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। कृष्णा के लिए लीडरशिप ईगो का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि सर्विस का एक फॉर्म है। वे हर डिसीजन का बर्डन खुद उठाते हैं, लेकिन सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को देते हैं। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई लीडर्स सिर्फ टाइटल और अथॉरिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन कृष्णा का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। वे सिखाते हैं कि लीडर का काम टीम को ऊपर उठाना होता है, न कि खुद को हाईलाइट करना। जब लीडर ईगो फ्री होता है, तब टीम कॉन्फिडेंट होती है, और जब टीम स्ट्रांग होती है, तब रिजल्ट्स नेचुरली बेहतर आते हैं। इस चैप्टर का एक स्ट्रांग मैसेज ये भी है कि लीडरशिप पोजीशन नहीं, बिहेवियर होता है। चाहे हम पेरेंट हों, मैनेजर हों या सोसाइटी के मेंबर, अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं और ब्लेम से दूर रहते हैं, तो हम भी कृष्णा जैसे लीडर बन सकते हैं। चैप्टर 8, अप्लाइंग कृष्णाज विजडम इन मॉडर्न लाइफ। ये चैप्टर पूरी बुक का कंक्लूजन और एप्लीकेशन है। यहाँ कृष्णा के सारे लेसन्स को मॉडर्न लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा गया है। आज का इंसान स्ट्रेस, कंफ्यूजन और प्रेशर से घिरा हुआ है। करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, फ्यूचर का डर और कंपैरिजन का बर्डन। कृष्णा हमें सबसे पहले काम माइंड की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तब डिसीजंस क्लियर होते हैं। पैनिक और ओवरथिंकिंग डिसीजन मेकिंग को वीक बना देते हैं। इसीलिए कृष्णा का पहला लेसन है, सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। दूसरा लेसन है, क्लियर प्रायोरिटीज। कृष्णा कभी भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सेकेंडरी। मॉडर्न लाइफ में भी अगर हम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लें, वैल्यूज, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्पस, तो अननेसेसरी स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, वैल्यूज के साथ एक्शन। कृष्णा प्रैक्टिकल है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ नहीं। वे फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स के साथ। आज के समय में सक्सेस के लिए वैल्यूज को छोड़ना आसान लगता है, लेकिन कृष्णा सिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म पीस और फुलफिलमेंट सिर्फ तभी आता है जब एक्शन वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि कृष्णा का विजडम सिर्फ बैटलफील्ड के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ के डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस का सामना कर रहा है। फाइनल थॉट, अनडिफीटेबल कृष्णा का सार ये है कि जीत सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है अपनी ईगो पर, अपनी फियर पर और अपनी कंफ्यूजन पर। और जो इंसान ये जीत हासिल कर लेता है, वो सच में अनडिफीटेबल बन जाता है।